अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, बाज़ दफ़ा जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। अगर किसी लड़के से आप मुतासिर हों और उसकी मोहब्बत में पागल हों तो इस सूरत में अक्लमंदी का तकाज़ा ये नहीं है कि उसे इस बात का अच्छे से इल्म हो जाए कि आप उससे दीवानावार प्यार करती हैं। अगर आप उससे दीवानावार प्यार करती हैं तो उसे हरगिज़ न बताएं कि आप उससे शिद्दत से प्यार करती हैं। अगर उसे इस बात का इल्म हो जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि वो इस बात का फ़ायदा उठाए जो किसी तौर मुनासिब नहीं। अगर आप में से कोई किसी से दीवानावार प्यार करती है तो एहतियात करें और उसे इस बात का इल्म ना होने दें। और अगर उसे इस बात का इल्म हो चुका है कि आप उसकी मोहब्बत में बहुत ही पागल हैं तो इन दोनों ही सूरतों में आज की वीडियो इस मसले के हल में आपका साथ देगी। अब अगर आपको लगता है कि उसने आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है तो आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा और पहली ही फुर्सत में आप भी उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दें। लेकिन कैसे, इसका तरीका आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सैयद एहसनाज लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही मौजूद बेल के बटन को प्रेस भी लाजमी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। अगर वो आपको इग्नोर या नज़रअंदाज करे तो क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स आपके लिए आज लेके आया हूँ जिनको सुनना और उन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। पहली टिप ये है कि रुकें और गौर करें। रुकें तो सबसे पहले आराम से ये सोचें कि वो आदमी या लड़का आपको क्यों नज़रअंदाज कर रहा है, इस बात के पीछे क्या वजह या रीज़न है। अगर आपको जवाब मिल जाए तो आप अब तक जो भी कर रहे थे वो अब छोड़ दें। यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, ख़ासकर उन दीवानी लड़कियों के लिए जो अपना सब कुछ उसके पीछे हार चुकी हैं। क्योंकि अगर आप उसके पीछे ऐसे ही लगी रहेंगी तो वो और भाव खाएगा जो कि किसी तौर मुनासिब नहीं। और वैसे भी दाना कह गए हैं कि अगर किसी भी फील्ड में पूरी कोशिश के बावजूद कामयाबी ना मिले तो उस काम के करने का तरीका बदलना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसकी ही तरह उसे नज़रअंदाज करेंगी तो यकीनन आज नहीं तो कल उसे एहसास ज़रूर होगा। ये है कि इसमें सब्र की अशद ज़रूरत है। और हाँ, आपने उससे लड़ना नहीं है और ना ही नाराज़ होना है। ये काम ऐसे करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूसरी टिप यह है कि उसके सामने रहें। अब करना यह है कि कोशिश करें कि आप उसको पहले ही की तरह दिखाई दें। उससे दूर भागने की, उससे छुपने की, उससे डरने की या ये सोच करके कि उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी करके दूर होने की, जबकि दिल उधर ही लगा हुआ है कि कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ये होगा कि वो आपको मज़ीद नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। और हाँ, उसकी तवज्जो के हसूल के लिए ऐसे लिबास हरगिज़ ना पहने जिनसे लड़के मुतासिर होते हैं। क्योंकि ऐसे लिबास पहनने का मतलब आप एक आसान लड़की हैं और आपने अपनी अहमियत को मनवाना है। आपको उसके लिए आसान लड़की हरगिज़ नहीं बनना। क्योंकि अगर आप आसान लड़की बनेंगी तो वो आपके पास अगर दोबारा आए तो वो सिर्फ फिज़िकल रिलेशन की गर्ज से ही आएगा और आपने ऐसा कभी भी नहीं होने देना। तीसरी टिप यह है कि उसके पीछे पड़ना छोड़ दें। आपको उसे नज़र आते रहना है मामूल के मुताबिक, जैसा कि पिछले पॉइंट में आपको बताया गया। साथ ही साथ उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, जैसे टेक्स्ट नहीं करना, कॉल नहीं करनी। अनजान बन जाना है, लेकिन ऐसे अनजान नहीं बनना कि जैसे आपको कुछ इल्म ही ना हो, बल्कि ऐसे अनजान बनना है कि आप उसका सामना कर सकें। मिसाल के तौर पर आप किसी से बात कर रही हैं और वो आ जाए तो आपने भागना या वहाँ से चले जाना बिल्कुल नहीं है। भागने का या वहाँ से चले जाने का मतलब ये होगा कि आप उससे नफरत करती हैं या उसे भूल चुकी हैं और आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना।
बल्कि कदम जमा कर नॉर्मल हालत में अपने दोस्तों के साथ रहना है। चौथी टिप, उसके लिए अपना लेवल न गिराएं। मुमकिन है, बल्कि ये बात यकीनी है कि अगर आप पिछले पॉइंट पर अमल शुरू कर देंगे तो वो हैरान होगा कि इसे क्या हो गया है। पहले तो ये मुझ पर मरती थी, अब अचानक उसे ये बात बहुत ज़्यादा ताज्जुब में डालेगी। मुमकिन है आपको उसके चेहरे से या सलूक से ये बात समझना है, लेकिन ऐसा ही होगा और इसके बाद उसका नज़रिया आपके मुताबिक बिल्कुल बदल जाएगा। अब वो आपको एक नए अंदाज, एक नए ज़ाविये से देखेगा और ये वो ज़ाविया है जिसकी आपको ज़रूरत भी है, और वो ये है कि एक बार फिर उसके जज्बात, उसके एहसासात आपके लिए भड़क उठेंगे। लेकिन इस बार आपने जज्बाती नहीं होना, बल्कि सब्र करना है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। थोड़ा इंतज़ार और कीजिए। पांचवी टिप ये है कि अफसुर्दा या परेशान ना हो। इन हालात में अपने आप को संभालें और परेशान ना हो, और ये ना सोचें कि आपसे कोई गलती हुई है। अपने आप को गलत समझने की जगह क्या करना है ये अहम है। अगर आप अफसुर्दा रहेंगी तो आपका लक बिगड़ने लगेगा, जिससे मुमकिन है वो और दूर हो जाए। ये बात अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि वो दुनिया का आखिरी मर्द नहीं है। और दूसरी बात, हम जिससे मानूस हो जाते हैं वो हमें अच्छा लगता है। अगर हम किसी दूसरे से मानूस हो जाएं तो वो भी हमें अच्छा ही लगेगा। मुमकिन है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे। कभी लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए, और ना ही अपनी मजबूरी का किसी को फ़ायदा उठाने देना चाहिए। इज़्ज़त करे तो दें, वरना उसे छोड़ दें। छठी टिप ये है, उसे नज़रअंदाज करें। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनमें कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं कि एक नहीं बहुत सारी लड़कियाँ उन पे मरती हैं। अमूमन ऐसे लड़कों में अगर वो दिल का साफ़ ना हो तो ऐसे मसाइल पाए जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो वापस आएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी। ऐसे लड़के झुकने को तैयार नहीं होते। तो याद रखें, ऐसे हालात कभी ना आने दें। अगर आपके साथ भी ये मसला है या इससे मिलता जुलता, तो आप भी उसे नज़रअंदाज करें, लेकिन आपने उससे लड़ाई नहीं करनी। याद रखें, लड़ाई से ही मामला ज़्यादा ख़राब होता है। बस आप भी उसे मुंह न लगाएं, आपके लिए इतना काफ़ी है। सातवीं टिप, उसका सामना करें। हर एक का मसला दूसरे से अलग और बिल्कुल जुदा होता है। मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ क्या मसला दरपेश है, लेकिन अगर आप दोनों साथ पढ़ते हैं या काम करते हैं तो अक्सर दोनों का मसला होता है। तो आप अपने मामूलात ज़िंदगी उसके लिए तब्दील ना करें और नॉर्मल रहकर अपना काम जारी रखें। अगर वो आपके साथ काम करता है और आपको उससे बात करने की ज़रूरत पेश आती है तो ज़रूर करें, और हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो आपसे हिचकिचाता है तो उसे कह दें कि हम मजबूरी में बातचीत कर सकते हैं। ये मजबूरी भी आप दोनों की दोस्ती को दोबारा इस्तेवार करने का ज़रिया बन सकती है। लेकिन आपने झुकना नहीं है और ना ही अकड़ना है। अगर वो दोस्ती करे तो वेलकम, और ना करे तो आप भी नज़रअंदाज करें। आठवीं टिप यह है कि अगर ज़रूरत दूर रहने की है तो दूर रहें। मेरी तमाम बताई गई रूटीन पर 3 महीने तक अमल करें, और उसको इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि आप 3 महीने के बाद क्या करने वाली हैं, और सूरत हाल ऐसे की ऐसी ही हो तो दिल पर पत्थर रख कर उसे भूल जाएं। क्योंकि जो शख्स जिससे आप इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करती हैं, अगर वो उसे नहीं समझता तो बेकार है ऐसे इंसान के पीछे अपना वक्त ज़ाय करना। आप यकीन करें, आपको उससे कई गुना अच्छा प्यार ज़रूर मिलेगा, और ऐसा शख्स मिलेगा जो आपसे गैर मशरूत मोहब्बत करेगा। इस किस्म के मसले मसाइल रोज़ मुझे सुनने को मिलते हैं। आप में से कई लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और ये बताते हैं कि वो मुझे नज़रअंदाज करता है, मैं क्या करूं? मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूं। यकीनन आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी परेशान हैं वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। रोज़ाना ऐसे ही खूबसूरत, सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाली वीडियोज़ के हसूल के लिए हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔